हेलो 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 हेलो। तो बच्चे बड़ी कैसे हो आप लोग? बिल्कुल 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 बढ़िया। बहुत दिन के बाद हम लोग आ चुके हैं जेई मेंस। ठीक है, जेई मेंस का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लाइट्स। ठीक है बेटा, तो बेटा जी लाइट्स पढ़ने के लिए आपको जो जरूरत है ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल नॉलेज की जरूरत है बेटा। ठीक है, बहुत बहुत इजी है लाइट। लाइट बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा पानी मैं पी लेता हूँ। फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बेसिक टर्म्स में रहेंगे। सिर्फ बेसिक बेसिक के ऊपर चलेंगे बेटा, है ना। बेसिक बेसिक के ऊपर चलेंगे और बेसिक से एडवांस में बिल्कुल ले जाएंगे आपको। और बेसिक बेसिक से चलेंगे पहला लेक्चर में। और चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे थोड़ा हिस्ट्री में झांकेंगे, है ना। थोड़ा हिस्ट्री में झांकेंगे। क्या हुआ कि न्यूटन और आइंस्टाइन में एक विवाद हुआ। क्या विवाद बेटा? कि लाइट रे है या वेव है। आइंस्टाइन जी ने कहा लाइट सर लाइट वेव है। ओके, सबने मान भी लिया क्योंकि आइंस्टाइन बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया एक साइंटिस्ट थे तब। ठीक है, और न्यूटन जी ने कहा लाइट रे है बेटा। ओके, तो सबने इस दोनों में एक विवाद हुआ। ठीक है, लेकिन 1920 के बाद एक साइंटिस्ट आया और बोला लाइट रे भी है बेटा और वेव भी है बेटा। ठीक है, लाइट रे भी है वेव भी है। तो क्या किया, मानने लगे लाइट का डुअल नेचर होता है। तो सबसे पहले पॉइंट करो, लाइट हैज डुअल नेचर। ठीक है, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट का दोनों नेचर है, क्या क्या? वेव एंड पार्टिकल, वेव एंड रे। वेव और पार्टिकल, रे एंड और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो लाइट का दो नेचर है, एक है वेव एंड है एक है रे। लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट का डुअल नेचर है बेटा। ठीक है, रे भी है पार्टिकल भी है, रे भी है पार्टिकल भी है। आप नोट करो, ठीक है, नोट करो। उसके बाद हम जाएंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक बात करेंगे। आपने क्लास 7 8 10 में जो पढ़ा हुआ है वही बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, क्लास 10 में जो था आज सिर्फ वही बात होगा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज बेटा। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? बिल्कुल आपने नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे रिफ्लेक्शन, अबाउट रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मतलब मान लो ये एक नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। ठीक है, लाइट आया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ से ऊपर में चला गया। लाइट आया दूसरे मीडियम की तरफ और पहले मीडियम में चला गया, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ये बेसिक है बेटा, ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि लाइट आया और वापस चला गया मीडियम 1 पे, ये होगा रिफ्लेक्शन, ये होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन होता है। आप एक मिरर के सामने लाइट मारना, ठीक है, वो वापस चला जाएगा क्योंकि इसका भी रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन किसके होते हैं? मिरर के होते हैं बेटा। रिफ्लेक्शन मिरर की होती है। रिफ्लेक्शन किसकी होती है? रिफ्लेक्शन मिरर की होती है बेटा। और मिरर कितने प्रकार की होती है बेटा? मिरर तीन प्रकार की होती है, कनकेव, कन्वेक्स एंड प्लेन।
हाँ या ना बताइए यार, हाँ या ना बताइए यार। बिल्कुल हाँ एकदम। कनकेव, कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। मिरर 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स ऑफ मिरर। एक है कनकेव, एक है कन्वेक्स, एक है प्लेन बेटा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट गया और फिर से मीडियम 1 में चला गया, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद हम रिफ्लेक्शन का टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। रिफ्लेक्शन का जो टर्म्स है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे बेटा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक ऊपर से बात, ऊपर आप, ये बहुत ऊपर की बात है बेटा, बहुत ही ऊपर की बात है, ये बहुत बेसिक की बात है बेटा, ये समझ में बिल्कुल आना चाहिए। ये अगर समझ में नहीं आएंगे आपको बिल्कुल थोड़ा हवा तक नहीं लगेंगे क्लास 12 में फिजिक्स का, हवा तक नहीं लगेंगे, ठीक है। ये समझ में बिल्कुल आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप पानी में है बेटा, आप पानी में है, ठीक है। ये नॉर्मल है, लाइट आ गया, ठीक है, लाइट आया, लाइट आने को क्या कहते हैं बेटा, लाइट चला गया, ये नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ या ना बताइए यार। बिल्कुल। तो एक बात याद रखना हमेशा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये थ्योरम 1 है रिफ्लेक्शन का, थ्योरम 1। बिल्कुल। तो क्या बताया मैंने, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ये थ्योरम ऑफ रिफ्लेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में बताएंगे, आपको बहुत नॉलेज है उसके बारे में, बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं बेटा। लाइट आया और लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया बेटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ये है नॉर्मल, ठीक है, ये है नॉर्मल, ठीक है। तो ये नोट कर लो बेटा, ठीक है, आप अच्छे से लिखना। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा बुरा है बेटा, कोई बात नहीं, आप अच्छे से लिखना, ठीक है। ओके, मैं साफ कर देता हूँ इसको और मैं बात करता हूँ अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 1 है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट MIP, ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट तो मैं बोल देता हूँ, आप कॉपी कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, lie on same plane. Angle of incident, angle of reflection and normal lie on same planes, and cone R is equal to cone I. Angle of incident is equal to angle of reflection. R is equal to I भी हो सकता है ना, है ना, I is equal to R। तो आप बताओगे सर प्रूफ करो यार, ये तो आपने ऊपर ऊपर से बात कर दी बेटा, अब सॉरी ऊपर ऊपर से बात कर दी, अब समझाओ यार। देखो angle of incident, angle of reflection and normal lie on the same plane, lie on the same plane। क्या हवा लगा, बिल्कुल बिल्कुल लगा सर। देखो angle of incident, angle of reflection and normal lie on same plane, same plane। हवा लगा यार, बिल्कुल लगा सर, बिल्कुल बिल्कुल लगा। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एंड कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल यार, जल्दी बोल, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। ओके, तो हम बात करेंगे
टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बारे में, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, बिल्कुल, रेगुलर और इरेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्स के बारे में बात करेंगे, रेगुलर एंड इरेगुलर। ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब ऐसा, आप इसको रटो मत, इसको समझो बेटा, ठीक है। इसका कोई डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछने नहीं वाला है, पूछेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का जो डेरिवेशन है, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, नहीं पूछेगा बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। आप समझो इस बात को, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब देखो ये, ठीक है, बहुत प्यार से आया और प्यार से चला गया, ठीक है बेटा, बहुत प्यार से आया और प्यार से चला गया, ठीक है, बहुत प्यार से आया और प्यार से चला गया, ठीक है। और ये देना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लाइट किधर से किधर जा रहे हैं ये पता नहीं चलेगा ना अगर आपने नहीं दिया, है ना। ओके, और इरेगुलर लाइट बहुत, ये आप ये देख के ही समझ जाओगे कि ये रेगुलर है ये इरेगुलर है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा रेगुलर है कौन इरेगुलर है बेटा, कौन रेगुलर है कौन इरेगुलर है बेटा, समझ जाओगे ना। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर एंड इरेगुलर, ये रेगुलर है राइट साइड और लेफ्ट साइड इरेगुलर है ना। बहुत छोटा छोटा बात थी ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, और इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, ये आप रिविजन करके आओगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं छोड़ दूंगा, थोड़ा और बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और बेसिक बात करेंगे, उसके बाद से हम एडवांस में चले जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक बात करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप एडवांस में नहीं जा सकते बेटा, ठीक है। चलो